हेलो गाइस। तो वेलकम टू एसएससी गुरु क्लासेस। जैसा कि हम लोग लुसेंट का मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, तो उसमें से कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा मुझे वीडियो को वहीं तक रोकना पड़ा था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो 27 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ऐसा यूनिट पूछा है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम। जल्दी जल्दी हम लोग जो आसान है उसको जल्दी करते चले जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होते हैं? 28 देखिएगा क्वेश्चन। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, 3.6 इंटू 10⁻6 यानी सी। चलिए 27 देखिएगा, पोटेंशियल इज द मेजर इन, किस में पोटेंशियल को मेजर करते हैं? चलिए आंसर क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम में। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सभी आंसर देना है, यानी सी। चलिए नेक्स्ट आता है, मैक्सवेल किसका यूनिट है? 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सवेल इज ऐसा यूनिट ऑफ किसका है? बहुत सही, मैग्नेटिक फ्लक्स का। गुड। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो वेबर। गुड। ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है? 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, स्टेरेडियन, सी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट? 33 देखिएगा क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंगुलर मोमेंटम। बहुत बढ़िया, 109 बी। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? 34 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर। बहुत सही, ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम यूनिट? सेम यूनिट से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, वर्क एंड जूल। बहुत सही, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? हम लोग को पता है चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या कहलाता है। 36 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, बहुत बढ़िया, फोर्स। गुड। ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सही, वाट। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना नैनोमीटर पूछा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो इसमें टाइम ही नहीं लगाना है। बहुत सही, नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है? नेगेटिव पे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या है? वेलोसिटी। गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह हम लोग सारा लुसेंट का जितना मैकेनिक्स का PYQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे बाय सीक्वेंस और पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग मैकेनिक्स का ट्राई करेंगे कि सारा क्वेश्चन करने का जहाँ तक पॉसिबल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 देखिएगा, दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेट इन द नेचर ओवर द एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस व्हेन एग्जॉस्ट आर कॉल्ड। चलिए ऑप्शन पढ़िएगा, सोलर एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल, या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, या रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, चलिए ये सब आसान क्वेश्चन सब है। चलिए बहुत सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 41 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? तो इस बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 41 स्केलर क्वांटिटी सिर्फ आपसे पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर मास, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? अब वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है इसमें से? चलिए वेलोसिटी तो वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो कौन हो जाएगा? ये वेक्टर नहीं है, तो ये नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोमेंटम हैज क्या होता है जिसमें? जल्दी जल्दी देखिएगा 43 का,
जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन में, क्योंकि इससे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर इन, इसमें तो बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, लाइट ईयर में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर इज, क्या होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो नॉन जीरो पूछ रहा है, नॉन कॉलिनियर भी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 3 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 का, हु डेमोन्स्ट्रेट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस वुड रीच द ग्राउंड टुगेदर व्हेन द ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, तो क्या हो जाएगा, किसके थ्रू, आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, रॉबर्ट बॉयल या गैलीलियो। बहुत सही, आइजैक न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन वैकम में देखा जाता है ए 5 रुपीज़ कॉइन द feather of the sparrow bird and the mango are dropped simultaneously from the same height, तो बताइए कि कितना टाइम में वो बॉटम में पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर वैक्यूम की बात करें तो सारा का आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, कितना भी हाइट से कोई बॉडी को कितना भी वेट से गिराया जाए तो वो सेम टाइम पे क्या होता है, ग्राउंड पे पहुंचेगा ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए कब, तो वैक्यूम कंडीशन होना चाहिए, लेकिन वैक्यूम। नेक्स्ट आता है 48 क्या हो जाए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, एंड्रॉयड बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49, जूल जो रिलेटेड होता है एनर्जी से, तो सेम में पास्कल किससे रिलेटेड है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है 49 में, इसमें टाइम ही नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया, प्रेशर। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी भी पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी दिया गया है कि इफ़ इट्स वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, मतलब 2 टाइम्स किया जाए, तो बोला काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, एम भी स्क्वायर बटे 2। बोलिए इसमें से क्या डबल करने के लिए बोल रहा है, तो वेलोसिटी को डबल करना है, तो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जो आप लोग बोले जा रहे हैं आंसर 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट है, ए पर्सन कैन जंप हाइयर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी होता है, लेकिन मून पे ग्रेविटी नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून स्मॉलर होता है एज कंपेरिजन टू अर्थ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 52 क्वेश्चन, ए बस कवर हाफ, देखिए इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन समझा देते हैं, हाफ डिस्टेंस होता है V1 से करता है, हाफ V2 से करता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान होता है, V1 इंटू V2 बाय V1 प्लस V2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन हमें आ चुके हैं, हम लोग बहुत ही आराम से कर रहे हैं, फिर भी चलिए आसानी से आप ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कोई बस ट्रैवल सर्टेन टाइम पे स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ में V1 है एंड ड्यूरिंग द सेकेंड टाइम में V2 है, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी में क्या होगा 53 का। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, V1 प्लस V2 बाय 2, एवरेज निकलना है ओनली। चलिए, ए कार गोज स्ट्रेट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी विथ द वेलोसिटी 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर, तो एवरेज क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हेन द मिल्क इज कर्ड विग्रेसली टू द क्रीम फ्रॉम इट सेपरेट आउट ड्यू टू, किसके कारण सेपरेट कर देते हैं, बताए थे इसका आंसर, बहुत बढ़िया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप लोग बोलोगे तो साइंस पे पूरा लेक्चर हम ले लेंगे, ठीक है, फिलहाल तो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहोगे तो पूरा साइंस पे प्रॉपर थ्योरी का सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज़ ईजी टू बर्स्ट अ गैस फिल्ड बैलून विथ अ नीडल देन विद द नेल, इट्स बिकॉज, क्यों, नेल्स के कंपेरिजन में नीडल्स को, बैलून को हम लोग ईजी में क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, यही क्वेश्चन है, इसका रीजन क्या है आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि नील जो होता है एग्जैक्ट करता है मोर प्रेशर देन नेल ऑफ बैलून। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई पैसेंजर है जो कि ट्रेन पे क्या कर रहा है, टॉस कॉइन अपवर्ड उड़ाया है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई पैसेंजर है जो कॉइन को अपवर्ड किया है, तो द मोशन के कारण जो ट्रेन किधर जाएगा, एक्सेलरेटेड होगा, अलॉन्ग द सर्कल ट्रैक जाएगा, रिटार्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा। 57 क्या हो जाए, एक्सेलरेटेड होगा। बहुत बढ़िया। 58 क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंटम इज द मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। द फॉर्मूला पावर का क्या होता है, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा, ये सब यूनिट सब है। वर्क पर टाइम, गुड, ये नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वर्क पर टाइम। द वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम होता है ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट में। 72 का क्वेश्चन देखिए जरा सा, बहुत बढ़िया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गुड। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। वाटर स्टोर्ड इन डैम, एक कंप्रेस्ड एयर स्प्रिंग, या रनिंग वाटर, या रेज्ड हैमर। जल्दी जल्दी बताइएगा। 73 क्या हो जाएगा, रनिंग वाटर एग्जाम्पल नहीं होता है पोटेंशियल, क्योंकि वो रन करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी का रहता है, सॉरी वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता है, बहुत बढ़िया, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट। द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन या शेप इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सॉरी हाँ केमिकल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, गुड। 76 देखिए क्वेश्चन। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है स्टेशन, अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझना भी है, गुड, काइनेटिक एनर्जी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इन वेव, क्रेस्ट मतलब जान रहे हैं, वेव के क्रेस्ट का पूछ रहा है ऊपर का, ठीक है। तो बोला है वेव इज गिवन, क्या कर वेव नंबर कहलाता है, वेव वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, या क्या कहलाता है। 77 का क्या हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया, वेव लेंथ कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट बताए थे, हाफ mv², गुड, ये नंबर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट 79 नंबर देखिएगा। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास m p, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका एक रिलेशन होता है जो कि हम जब डिटेल क्लास लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, फिलहाल आप लोग बताइए। 79 का जल्दी जल्दी बताइए, ऑप्शन क्या होगा, बहुत बढ़िया, समझ, p²/2m होता है रिलेशन। चलिए नेक्स्ट आता है। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ग्रेविटेशनल फोर्स कम फ्रॉम अंडर द कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आता है, बहुत सही, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है ये नंबर। नेक्स्ट है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज 3 टाइम्स तो मोमेंटम विल भी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। बहुत सही, 100 टाइम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज 50% तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 125 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट आता है 83 देखिए क्वेश्चन। ए बॉडी इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू हाइट 1 मीटर इन 30 सेकेंड, अनदर मैन लिफ्ट द सेम मास टू द सेम हाइट 60 सेकेंड, द वर्क डन बाय देम रेशियो क्या हो जाएगा 83 का, तो बी हो जाएगा 1:1, बहुत बढ़िया। चलिए 84 में आते हैं। 84 क्वेश्चन देखिएगा। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, सारे ऑप्शन पढ़िएगा। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, बोथ मोमेंटम एनर्जी क्या हो जाता है, कंसीडर कंजर्व किया जाता है इलास्टिक कोलिजन में। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन क्या कहलाता है, 85 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया, कंप्लीटली इन इलास्टिक, गुड। 86 देखिएगा। व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी को डबल कर दिया जाए तो क्या हो गया, पी डबल हो जाएगा, एक्सेलेरेशन डबल हो जाएगा, काइनेटिक डबल हो जाएगा, या मोमेंटम डबल हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 86 का, बहुत बढ़िया, डी, मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 87 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ
कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत बढ़िया। 87 का क्या हो जाएगा? रॉकेट। गुड। कौन सा फॉलो करता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88। द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल्स ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स फोर्स, मोमेंटम, वर्क डन, एनर्जी। 88 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका? मोमेंटम। गुड। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन? एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? गुड। एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। रोडवे आर बैंक्ड ऑन कर्व सो डैट, रोड को ऐसे बैंक कर दिया, उसके किसका कारण क्या है? जल्दी बताइएगा। क्योंकि कार में क्या होता है? वियर एंड टीयर टायर में भी अवॉइड कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बहुत बढ़िया, लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं। इफ अ जिमनास्ट स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटरी टूल्स विथ हिज आर्म एंड स्ट्रेच एंड सडनली लोअर हिज आर्म, क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बी नंबर क्वेश्चन आंसर। चल नेक्स्ट आता है। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस इज थ्रो आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स सडन रन टर्न, दिस हैपन ड्यू टू, किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, सारा ऑप्शन पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, हम लोग को पता है कितना इनर्शिया कारण। गुड। चलिए नेक्स्ट आता है। द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा? इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ जी का मान क्या होता है? 6.16। चलिए बी नंबर। 94 देखिएगा क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा? 94 का देखिएगा, ऑप्शन पढ़िएगा क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इंक्रीज करता है 2% से। गुड। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम होता है? पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक, कैप्रियन या नॉन? क्या हो जाएगा 95 का? गुड। पोल पे ज़्यादा होता है, ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका 96 नंबर। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, 96 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या होता है? जीरो होता है। गुड। सेंटर पे कभी भी जीरो होता है। वेटलेस एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप ड्यू टू, किसके कारण? अब्सेंस ऑफ इनर्शिया। इसका सबसे आसान क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, क्योंकि अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी नहीं होता वहाँ पे। तो नेक्स्ट आता है 99 नंबर क्वेश्चन। Satellite having the same orbital period as a period of rotation of Earth about in on axis is known as, क्या कहलाता है? 98 का। बहुत बढ़िया। क्या कहलाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है। टू सैटेलाइट आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दे मस्ट हैव सेम, क्या होना चाहिए? गुड। स्पीड सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 99 हो गया। 100 क्वेश्चन। इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल कर दिया जाए, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन क्या होगा? सबसे आसान क्वेश्चन है ये। रिड्यूस हो जाएगा क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 से। चलिए नेक्स्ट आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज नो नेट मोमेंट ऑन ए बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकेंड है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कंजर्व रहता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व। तीनों ऑप्शन में से पूछा है कौन करेक्ट है? बताइए बताइए। चलिए तो इसमें से क्या पहला तो सही है, फिर दूसरा भी आप देखिए ये भी सही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का अभी कंजर्व नहीं रहता है। गुड। चलिए नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? गुड। 1। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होता है मैक्सिमम? 130
103 क्वेश्चन का देखिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, एट पोल पे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम लोग 104 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी जहाँ तक हो पाएगा हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग चाहते हैं फिजिक्स का अगर सब्जेक्टिव वे में थ्योरी